हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 ज्वाइनिंग कब होगी? 15 दिन हो गए हैं रिजल्ट अपडेट हुए, अभी तक ज्वाइनिंग के बारे में कैंडिडेट्स के पास में कॉल या मैसेज नहीं आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से जो अभी भर्तियां चल रही थी उनके सभी के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। 2 तारीख के रिजल्ट अपडेट आपको दिखा देते हैं, जिसमें सेक्टर एम इंजीनियरिंग सॉरी सेक्टर एमटी नहीं, इंजीनियरिंग ब्रांच का जो भर्ती है वो प्लस साथ में फाइनल मेरिट यहाँ पर देख लीजिए। पैरामेडिकल स्टाफ बीएसएफ फाइनल मेरिट और पैरामेडिकल स्टाफ बीएसएफ फाइनल रिजल्ट ग्रुप सी जो इंजीनियरिंग सेटअप है वो। इसके अलावा लाइब्रेरियन भर्ती, इसके अलावा ये पैरामेडिकल स्टाफ का भी हो गया है, वेटनरी का अपडेट हो गया है। यानी कि सभी रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। सभी रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो इस महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें आप लोगों को बुलाकर ज्वाइनिंग आप लोगों को दे दी जाएगी। और उस पल को यादगार बीएसएफ भी बनाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाना चाहती है, होम मिनिस्ट्री भी बनाना चाहती है। और आप लोग भी उस पल को यादगार बनाइए कि अब आपके पास कॉल या मैसेज आता है कि आप रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं या आप घर पर लेना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। अब जो कैंडिडेट्स देखिए जो सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन के हैं या वेटनरी के हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, जिसके भी हैं, वो एक काम तो ये कर लें कि अपना ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर दें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो बात आप लोगों ने पूछी थी, कैरेक्टर आपके फॉर्म के साथ आएगा। उसके साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो परफॉर्मा होगा वो आपको बनवाना होगा। अब कुछ रिक्रूटिंग अथॉरिटी 2 कैरेक्टर के लिए बोल देती हैं, कुछ एक के लिए बोल देती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट भी जनधन वाला नहीं होना चाहिए। तो यदि आपका ऑलरेडी जनधन खाता है तो उसको बंद करवा के आप दूसरा अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए। एटीएम कार्ड आपके पास हो, चेकबुक आपके पास हो, पैन कार्ड आपका बना हुआ हो, ये डॉक्यूमेंट्स के संबंध में ये चीजें हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हालांकि जरूरत नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप करेक्टर बनवाने के लिए जाते हैं या एसडीएम ऑफिस में आप जाते हैं या बैंक में आप उसके लिए आवेदन करते हैं, तो उस समय उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने एनएसपीएफ को लेकर या इस तरह के डाउट क्रिएट किए थे कि ये जो है इसकी वजह से तो डिले नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि एनएसपीएफ जो है उसमें सिर्फ कुक, वाटर कैरियर और वेटर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन है, वो चल रहा है। उसके लिए भी कुछ हमारे कैंडिडेट्स उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ है। तो उसमें यदि किसी तरह का इशू भी आता है तो वो कुक, वाटर कैरियर और वेटर वाले कैंडिडेट्स का ही आता है। बाकी जो दूसरे ट्रेड हैं उनको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। दूसरे ट्रेड में किसी तरह का कोई इशू एनएसपीएफ को लेकर नहीं है। और एनएसपीएफ भी देखिए, जब फोर्स की तरफ से उन कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है कि जिनका बाद में लोड किया गया था, यानी फॉर्म के साथ लोड नहीं किया गया है, तो उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एनएसपीएफ तुरंत बनवाया और वो एनएसपीएफ अलाउ कर लिया। हजारीबाग के सेंटर पे एनएसपीएफ, जेन्युइन एनएसपीएफ अलाउ किए गए। अब जेन्युइन कौन सा है कौन सा गलत है वो तो फोर्स ने अपने लेवल पर इंक्वायरी किया है। क्या एनएसपीएफ जो बने हुए हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है, उस वजह से डिले हो सकता है? वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो कैंडिडेट्स पहले से एनएसपीएफ किए हुए थे वो लोग उसके विरोध में रिप्रेजेंटेशन लगा दिए या ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर दिए। तो एनएसक्यूएफ का तो देखिए इशू बन सकता है, लेकिन दूसरे ट्रेड्स के लिए कोई इशू नहीं बनेगा। दूसरे ट्रेड्स और बाकी जो भर्तियां हुई हैं हमारी, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, ग्रुप सी इंजीनियरिंग, एयरविंग है, इंजीनियरिंग सेटअप और ग्रुप सी प्रिंटिंग प्रेस, हेड पैरामेडिकल स्टाफ, हेड कांस्टेबल वेटनरी, लाइब्रेरियन, ग्रुप बी इंजीनियरिंग सेटअप, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, और ये जितनी भी है अब तक की, और ट्रेड्समैन भी उसमें शामिल है। उन सब का इस महीने में जो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।